दोस्तों, हमारा शरीर एक घर की तरह है और कोई भी घर या कोई भी मकान बिना स्तंभों के टिक नहीं सकता। और हमारे शरीर रूपी मकान के लिए जो स्तंभ टिकाए रखते हैं या बनाए रखते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रधान स्तंभ और दूसरे होते हैं अप्रधान स्तंभ। हमारे शरीर के प्रधान स्तंभ जो होते हैं वो दोस्तों वात पित्त कफ होते हैं, परंतु इन प्रधान स्तंभों की सहायता करना और इन प्रधान स्तंभों को बनाए रखना, इनको मजबूती प्रदान करना, इनको दृढ़ता प्रदान करना उप स्तंभों का काम है। और वो स्तंभ है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। दोस्तों, उप स्तंभ के नाम से ही पता चलता है कि उप मतलब सहायक, स्तंभ यानी कि खंबा या पिलर, यानी कि ऐसे खंबे या ऐसे स्तंभ जो एक सहायक के रूप में काम करते हैं। आचार्य चरक ने चरक संहिता के सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में इन तीन उपस्तंभों का वर्णन किया है और आचार्य चरक ने कहा है कि इन तीन उपस्तंभों का युक्ति पूर्वक सेवन करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, उसका बल, उसका वर्ण, उसकी आयु नियत बनी रहती है, यानी कि क्षीण नहीं होती है। और यदि हम इन तीन उपस्तंभों का युक्ति पूर्वक सेवन ना करें तो हमारी आयु, हमारा बल, हमारा वर्ण क्षीण हो जाता है या फिर यूं कहें नष्ट होने लगता है। साथियों, आज हम जिस उपस्तंभ की बात करेंगे वो इन तीनों उपस्तंभों में सबसे प्रधान उपस्तंभ है, सबसे पहला उपस्तंभ है, वो है आहार। इन तीन उपस्तंभों में से भी आहार को प्रधान उपस्तंभ माना गया है, क्योंकि दोस्तों हमारे द्वारा ग्रहण किए गए आहार से ही दोष, धातु, इन सब का पोषण होता है। यानी कि हमारे द्वारा जो आहार ग्रहण किया जाता है उससे रस की उत्पत्ति होती है और वो रस तीनों दोषों का निर्माण करता है। यानी कि वात पित्त कफ का निर्माण जो होता है हमारे द्वारा ग्रहण किए गए आहार के रस से होता है। और साथ ही 7 धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन 7 धातुओं का निर्माण हमारे द्वारा ग्रहण किए गए आहार से ही होता है। आहार के अभाव में शरीर की स्थिति रहना असंभव है। आचार्य चरक ने चरक संहिता के सूत्र स्थान के 27वें अध्याय अन्नपान विधि अध्याय में बताया है कि इस संसार में जितने भी प्राणधारी हैं उन सबका आधार अन्न है। बिना अन्न के कोई भी प्राणधारी जीवित रह नहीं सकता। हमारे शरीर का वर्ण, प्रसन्नता, सुंदर स्वरों का होना, जीवन, प्रतिभा, सुख, संतोष, शरीर की पुष्टि, बल, मेधा, ये सभी वस्तुएं अन्न में ही प्रतिष्ठित होती हैं। अर्थात अन्न से ही हमारे शरीर की स्थिति है या आहार से ही हमारे शरीर की स्थिति है। साथियों, हमारे द्वारा ग्रहण किया गया आहार सभी दोषों को पोषित करता है, सभी धातुओं को पोषित करता है, इसीलिए इसको तीनों उपस्तंभों में सबसे प्रधान माना गया है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आयुर्वेद संहिताओं के अनुसार हमारा संपूर्ण आहार 6 रसों से मिलकर बना होता है: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। दोस्तों, हमारा शरीर पंचभौतिक है, यानी कि पंच महाभूतों से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। इसी प्रकार इन रसों का निर्माण भी पंच महाभूतों के आधार पर होता है। और हर रस में 2 महाभूत ऐसे होते हैं जो प्रधान होते हैं। अगर मधुर रस की बात करें तो इसमें पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होता है। अम्ल रस की बात करें तो इसमें अग्नि और पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है। लवण रस की बात करें तो इसमें जल और अग्नि महाभूत प्रधान होता है। ठीक इसी प्रकार कटु रस की बात करें तो इसमें अग्नि और वायु महाभूत प्रदान होता है। तिक्त रस की बात करें तो इसमें आकाश और वायु महाभूत प्रदान होता है। और कषाय रस की बात करें तो इसमें पृथ्वी और वायु महाभूत प्रदान होता है। अगर ये 6 के 6 रस हमारे भोजन में विद्यमान होते हैं या हमारे भोजन में उपलब्ध होते हैं तो हमारा भोजन संतुलित आहार कहलाता है, संतुलित भोजन कहलाता है। दोस्तों, जिस प्रकार से पंचभूतों के संगठन से हमारा शरीर बना हुआ है, इसी प्रकार रसों की कॉम्बिनेशन से हमारे शरीर की पुष्टि होती है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि हमारा भोजन षड्रस युक्त होना चाहिए। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी हमारा शरीर 6 विशेष घटकों से मिलकर बना होता है: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन और वाटर। जिस प्रकार इन 6 घटकों से मिलकर हमारा शरीर बना होता है, उसी प्रकार हम भोजन में भी इन 6 घटकों को ग्रहण करते हैं। इसीलिए हमको ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें ये 6 के 6 घटक विद्यमान हो।
आधुनिक विज्ञान की बात करें तो ये 6 घटक इंपॉर्टेंट हैं, और हमारे आयुर्वेद ग्रंथों की बात करें तो हमारा भोजन षड्रस युक्त होना चाहिए, यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इन 6 रसों का संयोग जिस अन्न में हो, जिस भोजन में हो, उस प्रकार का भोजन हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए गुणकारी होता है। साथियों, अब बात आती है कि हमारे भोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी कि एक दिन में हमें कितना भोजन करना चाहिए या एक समय में कितना भोजन करना चाहिए। इस संदर्भ में आचार्य चरक कहते हैं कि भोजन की वह मात्रा जो व्यक्ति की प्रकृति में बाधा उत्पन्न ना करे और सुखपूर्वक यथा समय पच जाए, वही मात्रा भोजन की उत्तम मात्रा होती है। अर्थात हमारे भोजन की मात्रा हमारे अग्नि बल, यानी कि हमारी जठराग्नि जो होती है उसके बल के अनुसार होना चाहिए। और साथ ही आचार्य चरक ने विमान स्थान के द्वितीय अध्याय में बताया है कि हमारे भोजन में कितना भाग ठोस होना चाहिए, कितना भाग लिक्विड होना चाहिए, और कितना हमको खाना खाना चाहिए और कितना पेट हमको खाली रखना चाहिए। तो इस संदर्भ में आचार्य चरक कहते हैं कि हमारे उदर को हमको 3 भागों में बांट लेना चाहिए। उसमें से एक भाग मूर्त द्रव्यों, यानी कि सॉलिड द्रव्यों के लिए रखना चाहिए, जिसमें कि दाल हो गए, चावल हो गए, सब्जी हो गई, भाजी, तरकारी इत्यादि। और दूसरा भाग जो होता है वो लिक्विड डाइट के लिए होना चाहिए, जिसमें कि छाछ हो गया, आपका पानी हो गया, और जो भी आप लिक्विड के रूप में खाने के साथ या खाने के बाद लेते हैं, इस तरह की चीज़ें उसमें होनी चाहिए। और तीसरा जो भाग रहता है वो हमको खाली छोड़ देना चाहिए, यानी कि पूरा हमको गर्दन तक भर के, पूरी आमाशय को भर के, यानी कि पूरा का पूरा पेट भर के हमको भोजन नहीं करना है। एक भाग हमको खाली भी छोड़ना है, क्योंकि जो दोष हैं उसमें अपनी गति कर सकें। जो वायु हमारी उत्पन्न होगी आहार में से, जो वायु उत्पन्न होती है आहार रस से, जो डकार उत्पन्न होती है आहार रस से, उसके लिए भी हमको जगह छोड़नी है। यदि हम अपने उदर को 3 भागों में विभाजित करके फिर अपने अन्न का चयन करते हैं या हम अन्न को खाते हैं, तो यह मात्रा बिल्कुल परफेक्ट मात्रा होती है एक व्यक्ति के लिए। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमने जो भोजन ग्रहण किया है वह उचित मात्रा में है, या कितना भाग हमारी आमाशय का खाली या कितना भाग हमारे उदर का खाली रह गया है, कितने भाग हमने खाना खाया है, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए फिर से आचार्य चरक ने कुछ लक्षण बताए हैं। उन लक्षणों को देखकर, उन लक्षणों को पहचान कर आपको ज्ञात करना चाहिए कि आपने जो भोजन किया है वह उचित मात्रा में है या नहीं है। जिस आहार के द्वारा उदर पर दबाव ना पड़े, हृदय की गति में रुकावट ना पड़े, पार्श्व में यानी कि साइड में फटने जैसी पीड़ा ना हो, उदर में भारीपन ना रहे यानी कि गुरुता ना रहे, इंद्रियां तृप्त रहें, भूख प्यास की शांति हो जाए, स्थान, आसन, शयन, गमन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठने में, उठने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, श्वास प्रश्वास में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो या बाधा उत्पन्न ना हो, हंसने, बोलने व बातचीत करने में सुख का अनुभव हो, और सायं का किया गया प्रातःकाल और प्रातःकाल किया गया अन्न सायंकाल में, यानी कि उसका उचित समय पर परिपाक हो जाए। यही मात्रा पूर्वक आहार के लक्षण हैं। यानी कि ये सब लक्षण अगर हमको दिखाई पड़ते हैं तो हमको जानना चाहिए कि हमने जो भोजन ग्रहण किया है वह उचित मात्रा में है। अगर आप हमारे आचार्यों द्वारा बताए गए इन नियमों और सिद्धांत का पालन करते हुए अपने आहार को ग्रहण करेंगे तो आहार रूपी स्तंभ के द्वारा अपने शरीर को बल प्रदान करने में, पुष्टि प्रदान करने में, दीर्घ आयु प्रदान करने में खुद के सहायक सिद्ध होंगे। अतः आपको चाहिए कि आप अपनी 3 उपस्तंभों में से एक उपस्तंभ जो कि प्रधान उपस्तंभ है उसका सेवन युक्तिपूर्वक करें और खुद को दीर्घायु बनाएं। थैंक यू।